हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और तुम लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तुम लोग को शरीर किससे बना हुआ है? तो कोशिका से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। मानव का शरीर पूरी सेल से ही बना हुआ है और उसके बारे में तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है MLT और DMLT और साइंस बायोलॉजी इंटर में भी तुम लोग को पूछेगा ये क्वेश्चन। और बायोलॉजी में हुआ राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल। किसका बारे में पढ़ना है? तो सेल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो कोशिका के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कोशिका के बारे में। कोशिका झिल्ली का ये स्ट्रक्चर हुआ। कोशिका का क्या हुआ? सेल का ये स्ट्रक्चर हुआ। सेल कोशिका झिल्ली में ये पूरा जो लाइनअप है ये क्या हो जाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली हुआ, ये क्या हो जाएगा? ये जो एक ही लेयर से घेरा हुआ है, एक लेयर से घेरा, उसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहेंगे? जो बुनका बुनका है उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। ये कोशिका झिल्ली के अंतर्गत ही आता है। सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या आता है तुमको पढ़ना है। तो ये सेल साइटोप्लाज्म आएगा। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और न्यूक्लियस, ये क्या हुआ? अंदर ये जो बीच में है वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस केंद्रक हुआ। ये क्या हो जाएगा? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। ये लाइसोसोम, ये क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ये क्या हो गया? जो गोलाकार है वो हो गया लाइसोसोम। ये क्या हो गया? गोल्गी बॉडी। इसको क्या कहेंगे? गोल्गी बॉडी। ये क्या हो गया? जो गोल्गी बॉडी हुआ। ये सेंट्रोसोम, जो ये हुआ कि बुनका बुनका लेकर दिखाई देता है, ये सब क्या होगा? तो ये सेंट्रोसोम होगा। ये खुरदरी हुआ। ये क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम हुआ बुनका वाला। और स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो जाएगा? जो बुनका द्रवित होगा, सेंट्रोसोम लगा हुआ होगा, उसको क्या कहेंगे? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। क्या कहेंगे? तो स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहेंगे। इस पर क्या हुआ? तो बुनका बुनका लगा, उसके लिए क्या कहेंगे? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और जो चिकनी है, जो या क्या है? ये चिकनी है, इस पे बुनका उनका नहीं है, उसको क्या कहेंगे? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जो क्या हुआ? ये हो गया चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ये हो गया क्या? तो ये हो गया चिकनी हो गया अंतःपर्दवी जालिका। ये हो गया खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका हो गया। जिस पे बुनका है वो खुरदरी होगा और ये हो जाएगा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। इस पे कोई बुनका उनका नहीं होगा, तो ये होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये पूरा क्या हुआ? कोशिका झिल्ली का ही स्ट्रक्चर हुआ। इस कोशिका झिल्ली में क्या क्या आता है तुम लोग को यही पढ़ना है। आगे इसी को बना बना कर तुमको लिखना है। सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे? तो ऊपरी परत को कहेंगे। साइटोप्लाज्म क्या हुआ? तो ये साइटोप्लाज्म बीच में जो उपस्थित होता है बुनका बुनका वही हुआ। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और लाइसोसोम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, इसमें सेंट्रोसोम होगा, स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत सब आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत आएगा सेल मेम्ब्रेन। मानव के शरीर में क्या होता है? तो कोशिका ही, पूरा शरीर कोशिका से ही बना होता है। मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से ही मिलकर बना होता है। मानव शरीर किससे बना होता है? तो कोशिका से ही पूरा बना होता है, सेल से ही बना होता है, जिन्हें कोशिका या सेल कहा जाता है, जिन्हें कोशिका या सेल कहा जाता है। और कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। कोशिका क्या है? शरीर का एक सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होगा। प्रत्येक कोशिका में मुख्य कितने भाग होंगे? तो 3 होंगे। क्या होंगे? पहला हो गया कोशिका काला या भित्ति, कोशिका काला या
भित्ति, उसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन माने कोशिका भित्ति, और सेल वॉल माने क्या होगा? काला। क्या हो जाएगा? सेल कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति या काला, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? तो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा दूसरा? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तीसरा क्या हो जाएगा? तो केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक को न्यूक्लियस कहेंगे। ये सब क्या होगा? ये सब सेल के ही अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेल के अंतर्गत। मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? तो सेल, कोशिका ही है। और पूरा शरीर किससे बना है? तो सेल से ही बना होता है। जैसे ईंट से घर बना होता है, उसी तरह मानव का शरीर किससे बना होता है? तो सेल, कोशिका से ही बना होता है। बच्चों देखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करो और वीडियो को आगे बढ़ाएं।